पहले ये वाली और फिर माइनस करके ये। समझ कुछ भी नहीं आ रही बिल्कुल। डू योर सेल्फ इजी क्वेश्चंस 3 to 8। अब आ जाइए, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says that, ओह किधर जा रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 to पाई बाय 2 1। यार गलत देख रहे हो ओह आप। माय गॉड, नीचे वाला कर रहा हूँ मैं। -1/2 3/2 x माइनस x माइनस कॉस पाई एक्स dx। ये तो सेपरेट कर दो बस, सिंपल सी बात है। तो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x² by 2, कॉस की आ जाएगी साइन, बट इसके लिए पाई की जरूरत होगी। पाई डिवाइड, तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी पाई डिवाइड बाय पाई, वो पाई बाहर वाला डिवाइड कर लेते हैं इसको। ओके, मतलब बस पाई को डिवाइड किया है। वही वो जो पाई क्रिएट करते हैं ना वो बाहर वाला, वो इधर डिवीजन में आ जाता है। मैं आपको एक हैक बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया नहीं है बट अभी बता देता हूँ, कि जब इस तरह आता है ना, यू कैन डायरेक्टली राइट द इंटीग्रेशन जस्ट डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दैट, वो सेम ही बन जाता है। बट मैंने ये सिखाया नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा, बट ऐसे ही होता है, ओनली इफ इट्स अ कांस्टेंट। ओके, यही है इंटीग्रेशन इसकी, और पावर -1/2 और 3/2। 3/2 इसमें डालोगे तो दिस विल बी 9/4, एंड 1/2 इसका ऑलरेडी माइनस साइन नहीं, वो डेरिवेटिव माइनस है, cos इंटीग्रेशन साइन है, एंड साइन 3 पाई बाय 2 बाय पाई। ये लो अपर लिमिट हो गया, -1/2 इंटू 4, माइनस साइन -1/2 लगे तो -पाई बाय 2 बाय पाई। ये आ जाएगा 9/8। 3 पाई बाय 2 इज हाउ मच, 270। 3 इंटू 180/2 कितना आता है वो, 90, 90 इंटू 3 270। साइन 270 क्या होता है, -1। तो ये हो जाएगा -1/पाई, 2 नहीं है पाई, -1 बाय, सॉरी 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 सॉरी, 1/8। वो दिस इज माइन 90 है पाई/2, साइन 90 इज 1 बट माइनस है तो -1, और नीचे पाई। चलो 9/4, वो 3/2 का स्क्वायर लिया ना, तो 9/4 है। वो माइनस है ना, इसलिए -1 लिखे हो, वो -90 है। ये माइनस देखो, पाई बाय टू है। -पाई/2 है, -1/80। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर ये माइनस दोबारा माइनस कर देगा इसको। 1/5 1 दिस विल बी 1। 9/8 माइनस 1/8 1। चेक द आंसर में। ट्राई किया इनके अब्बू ने। क्या है भाई, स्टार्ट हो जा। अबे नहीं किए जैसे वास्ता लगा दिया नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 cos अंडर रूट x बाय 2 अंडर रूट x dx। cos के थीटा का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 यही डेरिवेटिव है इसका। अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 x² -1/2, उसको नीचे लिया हो तो क्या आ जाता है, तो उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके थीटा का डेरिवेटिव, तो इसके डायरेक्ट आ जाएगा साइन और लिमिट्स 1 to 4। हाँ ना, मगर पता कैसे चलेगा, यू हैव टू रिमेम्बर। क्यों डेरिवेटिव ही चाहिए होता उसका। पहले उमर बोल रहा था ये क्या है, अब बोले बस इतना इजी होता। नहीं ना, उसका अगर टोटल डेरिवेटिव मौजूद है तो वो एज इट इज आता है ना। बट डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए।
हाँ तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, यानी 1/2 अंडर रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नीचे ले आया यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन में ही, बट साइन, साइन अंडर रूट 4 लेंगे ना। वो तो हाँ ऑफ कोर्स, हाँ साइन मैं कंफ्यूज अंडर रूट 4 माइनस साइन साइन अंडर रूट 1, 1 तो ये तो आएगा साइन साइन 2 2 और माइनस माइनस साइन साइन 1। 1। बस अब इसने साइन 2 माइनस साइन 1 कैसे लिख दिया भाई? बस यही आंसर है ना, उसने डेसिमल लिखने के बजाय यही आंसर लिख दिया, अच्छा वो लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उसने नहीं चेंज की ना, उसने सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया, उसने उसने बोला है डेसिमल में आ रहा है यही लिख दो, मगर आप माइनस करके लिख सकते हो, साइन 2 माइनस साइन 1। ओके ओके ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 11, from pi by 6 till pi by 3 sin x cos x dx, इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, वैसे नहीं होता, वैसे बहुत वैसे पार्शियल से होता बहुत लेंथी हो है, जाएगा, ये पार्शियल से बाय फिर पता पार्ट, चला जाएगा ना, बाय बाय पार्ट्स पार्ट सॉरी। आई क्रिएट करना पड़ेगा, इससे बेटर है इसको क्या कर लो, तो इसलिए साइन sin x cos x आ जाएगा, 2x, डबल एंगल। डबल एंगल हो डबल गया, एंगल हाँ वो तो अब अब इसका इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव 2, मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड बाय डिवाइड 4 है, नहीं एक्स्ट्रा 2, उसके लिए 2 चाहिए, जो ऐसे क्रिएशन नहीं करे करते थे आप अपनी के लिए बना साइन के cos विद माइनस cos नेगेटिव, माइनस कोस है, 2x बाय 2x आ माइनस जाएगा cos 2x बस और वैल्यूज डाल चेक जल्दी कर। माइनस कोस क्या आएगी पहली वैल्यू? 5/3 क्या होता है 60, cos 60, नहीं 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 cos 1 नहीं, वेट 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 वेट, 60 है सही 60 नहीं है, है इधर 60 देख, है। ओ इधर तो देखो, 2 भी ओ तो हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 120 माइनस 1/2 1/2 और अगला भी आपको बता देता हूँ। वो क्या है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 क्या होता है, 2 pi/6 है, तो 180 360 बाय 6, हाँ 360/6, बट माइनस 1/2 कैसे आया? 60 आता प्लस है, माइनस 1/2 था ना cos उसके 60 साथ, का, उस पहले माइनस कोस ही की है ओ तो वो प्लस आएगा। cos 60 का, हाँ माइनस 1/2 अब ये माइनस 1/2 तो है। प्लस विद 1/2 माइनस, हाँ माइनस और ये माइनस भी है, तो 1/2 तो 1/2 0। जीरो है चेकिंग इज द, यस इज द 0 नहीं, 1/4 है। फिर आपने कोई गलती वाली वो करा, प्लस बनता है ना, माइनस माइनस प्लस, नहीं हाँ इसका आंसर माइनस आता है, हाँ हाँ अभी तो बताया। नो 1/4 बाहर भी तो है, हाँ हाँ तो ये 1 हो जाएगा ना, अच्छा 1 हो जाएगा फिर से, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा विच इज 1, तो 1/4 इंटू 1, 1/3 1/4, सही है 5/6, 5/2, 1 plus cos theta, theta plus sin theta, उसका इसके डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन कैसे करूँगा? नहीं है मौजूद, इसको इसको ऊपर ले आओ, साइन थीटा है ना। तो 1 के ऊपर स्क्वायर विद द नेगेटिव, ओ क्या नेगेटिव है, स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये नीचे वाला, ओ ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, अब अलग अलग ले लो cos इंटीग्रेशन। का आना चाहिए माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव ना लाए को ये, जिसमें यही पावर तो मैं होता है बोल उसको रहा हूँ बोलो, यार पावर का ये यही इसका तो मैं ढूंढ रहा बोल है, रहा हूँ यार। पावर मैंने ये कौन ही मारनी, पहले कहते cos का साइन मौजूद है, तो वही कह रहा हूँ ना डेरिवेटिव था उसका तो ऐसे ही करेंगे। 1 1 साइन का cos, डेरिवेटिव मुझे 1 का तो 0 आना चाहिए, थीटा का 1 dx नालायक, होता है ना d थीटा होता है। और साइन का cos थीटा, तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है और उस पे पावर है, सो विल बी थीटा प्लस साइन थीटा रेज टू पावर इंटीग्रेशन -1 and -1, and limits are pi/6 5/2 to pi/2। पहले इसको पॉजिटिव करो, नीचे 1 by theta plus sin माइनस theta with a minus pi/2 and pi/6, 6 होता है 20। pi/2 डालो, ना के 180 pi/2, pi/2 is 90, sin 90 is 1, minus minus बस फिर मैं ये नहीं कर, pi/6 plus sin pi/6, so be minus pi/2, sin 90 is 1, ये
5/6 क्या था 16 5/6 is 30 ना लाइक पॉइंट्स में लेकर आना sin is 1/2 अभी sin 30 is 1/2 कर तो लिया आपने सारा अब एडिंग करना पड़ेंगे इसके एलसीएम लो तो ये आ जाएगा ये तो डायरेक्ट सिंपल पाई बाय कैलकुलेटर प्लस करना 1/2 स्ट्रैटेजी यूज ही नहीं करना होता कैलकुलेटर ओ यार ये वैल्यू डाल ये 1 to 1/555 अबे माशाल्लाह पॉइंट्स में का है आंसर अबे कौन से होते हैं आंसर में चिपकाऊं तो क्या किया यार ओह यार इधर चेक करके तुझे आपिंग दान कैलकुलेटर ही नहीं है 0.588 यही आते हैं ये अब ये कर लो एटलीस्ट ये कर लो इतना में निकल गया चले यार और आंसर बिल्कुल गलत आया है 0.49 है उसका है 0.588 अभी आपकी गलती हो गई फिर ये कर ले चल यार मैं मैंने वही कहा कर रहा इनका था ये पूरा उन्हें कोर्स दबा दिया है हूँ गलत किया किसी ये पाई बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड अबे यार ये क्या आ रहा है पाई बाय 6 6 plus 1/2 प्लस 1/2 हाँ देखा ऐसे करते पता नहीं क्या कोसाइन दबाया था क्या आया कोसाइन दबाया था तूने 0.8 58 आया 0.587 58 round off okay क्वेश्चन नंबर 13 integration minus pi by 4 pi by 4 secant x plus tan x अलग अलग करने square dx कैसे स्क्वायर है ऊपर ओपन द दोनों स्क्वायर जगह लिखते हैं स्क्वायर ओपन कर दो स्क्वायर ओपन करना इसे secant square square अब अलग plus अलग नहीं है tan लेकिन ये plus लेकिन ये 2 2 secant secant 10x तो हुआ secant tan square plus x tan x square वो नहीं हो जाएगा 1 वो sin plus cos square is 1 इसका भी कुछ था वो इसका भी सब्ट्रैक्शन है में होता है माइनस मल्टीप्लाई था अच्छा जी सही है ना सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अब तीनों की अलग अलग लेनी होगी ना इंटीग्रेशन हाँ I think so that's the only possibility we can यार क्या बकवास है what I can do is before before solving secant square tan secant tan secant square बराबर होता है 1 प्लस tan square के tan square आ जाएगा 2 tan square x अब सेपरेट इंटीग्रेशन लिख दो 1 का अकेला tan square का 2 tan सर आप square देखो वैल्यूज साथ लाजिम लिखनी कौन सी वाली ये माइनस पाई बाय यार 4 वो पाई वो बाय लिखते हैं ना वेट वो मैं जल्दी जल्दी कर इंटीग्रेशन और इसकी क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन 2 बाय ले आओ secant tan dx and limits minus 5 by 4 to 4 by 4 minus 5 by 4 to 4 by 4 minus 5 by 4 to 5 by 4 तो 1 क्या आ जाएगी x 2 बाय आ जाएगा secant स्क्वायर के cotangent स्क्वायर क्या आ जाएगी secant 2 बाय है secant tan क्या आ जाएगी secant secant का डेरिवेटिव होता है नालायक tan का ही ये secant का है ये ओह गलत हो गया ये तो किसी का डेरिवेटिव नहीं है नालायक को सर इसका वो यूज करना है गलती कर दी इसको हमने कन्वर्ट करना था secant स्क्वायर में मैं भी यही बोल रहा था कब बोला यार मुझे आवाज क्यों नहीं आती जब तू बोलता हमें पता क्या करना चाहिए था गलती हो गई tan स्क्वायर को लिख सकते हो secant स्क्वायर माइनस 1 secant स्क्वायर माइनस 1 ये tan स्क्वायर का भी कुछ आता है ना वैसे इंटीग्रेशन नहीं यहाँ कॉम्प्लिकेट tan हो जाएगा square छोड़ो की इंटीग्रेशन क्या करो secant हाँ स्क्वायर ये वाला निकालो और tan स्क्वायर को भी इधर ही है ना इसको इस फॉर्म में करके करना पड़ेगा तो उससे पहले भी कर दो तो बेटर है तो भी कर देते आप मुझे पीछे एक स्टेप
इसमें ही कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 secant square x। 2 secant square x, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1। अब सही है। -1 क्या आ जाएगी? -x। 2 बाहर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर इज 10 प्लस इधर से बेस सीकेंट x। लिमिट्स कंबाइन कर सकते हो, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। हाँ, पाई बाय 4 डालोगे तो -पाई बाय 4। 10 45 इज 1 तो 2 आ जाएगा। secant 45 is √2। ओके, माइनस पाई बाय 4 2 -1 हो जाएगा तो -2 और -2 √। ये secant है तो प्लस ही आएगा। वाह, सब कुछ गायब हो गया। सो माइनस करेंगे इसको, -पाई बाय 4 +2 -2 √2। कैंसिल कैंसिल, ये भी नहीं कैंसिल हुआ तो माइनस should be 4 -2 पाई बाय 4। सही है, बस ये इतना ही पाई बाय। हाँ बस ये गलती हुई थी बट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। ओ माय लॉर्ड, लिमिट क्या है? पाई बाय -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। देखते हैं चल रहे हैं। cos खुदावा ने बोला था कम पढ़ना, तो हम कम पढ़ेंगे। cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन वो डबल एंगल यूज करेंगे। 1 + cos 2x बाई हाँ वही डबल एंगल। 1/2 x तो ये यूज करना। cos क्या आ जाएगा? sin 2x/4 -5/4 2 +5/2। इसकी इंटीग्रेशन 1/2 की 1/2 x आ जाएगी, cos की sin आ जाएगी, बट उसके लिए 2 चाहिए तो वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/4 करते। वेरी डायरेक्ट, वेरी वेरी डायरेक्ट। इतनी जगह भी समझ आ जाएंगे शायद लोग। या इसको क्या ये यूज अब करेंगे। देखो, sin 2 × पाई/2/4 -पाई/2 तो -पाई/4 प्लस sin माइनस है। हाँ, वाह सवाल खत्म नहीं हो गया। हो क्या रहा है भाई? वैल्यूज डाल रहा हूँ बस। ये तो वो इस फॉर्म में, और फिर इसकी इंटीग्रेशन 1/2 की 1/2 x और cos की sin बाय। अब वैल्यूज डाल रहा हूँ तो ये भी पाई/4। कैसे हुआ? इसके लिए 2 चाहिए था, वो इस 2 को मल्टीप्लाई करके पाई/4। दिस 2 2 कैंसिल, sin पाई 0 -पाई/4 0 तो पाई/4 प्लस पाई/4 सो भी पाई/2। सही है। 15 तक करते हैं बस, 15। बाकी फ्रांस बचा देते अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन log x? हैं। ये आएगी 1/x। डेरिवेटिव तो नहीं ले रहे। सॉरी सॉरी, इसकी इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग की x। हाँ, log का हमारे पास रूल था कि नेचुरल log की डेरिवेटिव तब वो पॉसिबल है अगर, थीटा का डेरिवेटिव। नहीं, अगर इस टोटल का डेरिवेटिव मौजूद है विच इज 1/x, मगर मौजूद ही नहीं है और ना क्रिएट कर सकते हैं। तो डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, देयर वाज अ वे टू डू दिस, आई हैव टॉट यू दिस, थिंक अ लिटिल हार्डर।
हम वो लगाएंगे, कुछ करेंगे, एक सीधा लिमिट लगा कोई देते हैं। कोई प्रीवियस एक्सरसाइज वाला मेथड तो नहीं करना, वो करेंगे ना बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स u इज इक्वल्स टू log x, बताया था हमेशा log x लेते हैं और dv dx, तो du by dx 1 by x, हमदा नहीं तो देख v is equals to dx, तो du is equals to 1 by x dx, u u into v v minus इंटीग्रेशन v d, du du सर 1 by x dx, आप du ही लिख रहे हैं। वही ना, जहन रुक गया मेरा। और अब इसके log x into x, x x कट जाएगा, dx की क्या आ जाएगी x, और लिमिट्स क्या आते हैं 1 to 3, 3 डालो तो 3 into log 3 minus 3 minus 1 into log 1 minus 1, so 3 into log 3 minus 3, log 1 is 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाय द वे ये 0 हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा, +1, -2 तो ये जगह -2, ये सही है। हाँ या इस तरह भी लिख सकते हो log 9 minus 2, नहीं, सॉरी नो मैंने बस 20, और ऐसे तो लिखा है 3 log 3 27 भी लिख सकते, 3 पावर जा सकता है ना, इसको 3 रेस ठीक पावर है 2, कोई सर। अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, पे देखें सर, क्या भी नहीं था खेलने, 15 घर ये रहा बैठा ना। हुआ था, ये घर नहीं बैठा हुआ था, कौन ही मारूं यार पीडीएफ भेजी हुई है ना यार, अभी 16 करो यार, चले 7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये राइटिंग नहीं है, ये पढ़ाने का हाइलाइटर है। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं मजे मजे में ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर सर ने कहा क्वेश्चन नंबर 16, 2 to 4 e x by 2 e x by 4 dx। इसकी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन तब कर सकते हो अगर इसके ऊपर का डेरिवेटिव हो, विच इज 1 है ना 1 by 2, तो क्रिएट कर देंगे, जी, या इन अदर वर्ड्स इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी डिवाइड बाय 1 by 2, और इसकी इंटीग्रेशन 1 by 4 और लिमिट्स 2 to, तो ये इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन आप लिमिट्स डालना है बस, एक्स की जगह x की जगह ना, तो e रेस्ट पावर 4 क्या हो जाएगा 2, 4/2 हो जाएगा, ई होता है और 2, कैलकुलेटर में भी होता है ई। और फिर 4 इधर ला लो तो 1 और 4 हो गया, माइनस 4e स्क्वायर हो जाएगा, 1 कॉमन ले ले, और इधर 1 by 2 विद 4, तो क्या आ जाएगा 2e स्क्वायर माइनस 4, नहीं मल्टीप्लिकेशन 4e 1 by 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बस, 2e स्क्वायर माइनस 6e प्लस 4e 1 by 2, नाइस, लिख दो 2e हो जाएगा, मर्जी है आपकी, हाँ यही लिखना है, आंसर चेक कर लो। यही होगी हाँ यही होगी 0 सर पे भरोसा। 5 by 4 1 minus sin, you with us चश्मेश, समझ आ रही है, समझ आ रही है पक्का, अब इसमें क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, क्या है, नहीं मौजूद, मौजूद नहीं सर, वो सेपरेट करेंगे, इजी है बहुत, ऊपर ऊपर ले वो तब होता अगर ये तो ऊपर प्लस होता है, ये सेपरेट, नीचे सेपरेशन नहीं होती, ऊपर वाली सेपरेट होती है, उसका डेरिवेटिव है माइनस साइन तो बहुत ही आएगा ना, वो करेंगे सर बाय पार्ट्स, सही बोला है तूने, बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट से नहीं, बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, उसने बोला हाँ वही सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है भाई। कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, 1 माइनस साइन, ऐसा कर 1 का स्क्वायर ले ले और साइन का स्क्वायर, वो cos आ जाता है, 1 बाय cos सेकंड हो जाता है, u और v करना है ना, u और v, स्क्वायर ले तो उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके बाय पार्ट्स वो दूसरा। ओ 1 का स्क्वायर ले और साइन का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर नहीं है ना, नहीं ले सकते, नहीं है, ऐसे भाई अंडर रूट स्क्वायर, और सर तो जी होल बाय स्क्वायर हो जाएगा, उसमें 2ab टर्म आ जाएगी, यार सर आपको समझ क्यों नहीं आती, हाँ ओके, तो
कैंसिल हो जाते हैं ना 1 तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय साइन होता है और फिर सर सब्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग डायलॉग्स वो चल वाह 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 क्या यही बात आता है रूल तो फिर फायदा रूल तो लग रहा है वो सर यू और वी करें सर आप यूवी शर्म करो मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं आता क्या करना तो वही जो हमने कहा सही है आपने बोला है कि इसको स्क्वायर और अंडर रूट लिखो तो 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट साइन क्या स्क्वायर इंस्पायर करोगे इस तरह लग ये कर दो अब क्या तो वो आपने नहीं बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर इस पे होल स्क्वायर नहीं है ना ये तो अंदर अंडर रूट के स्क्वायर है व्हिच इज तो नॉट अ होल स्क्वायर ले लेना होल ले ले सिंपल अब हाँ अब लगाए वो क्या क्या आता है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो यानी x इज इक्वल्स टू a इनटू ये इस तरह नहीं हो सकता तो फिर ये हो ही नहीं सकता छोड़े इसे 18 करते हैं नहीं नहीं कुछ तरीका तो होगा मुझे पता चल गया जब तू ऊपर ले आए फिर ऊपर लाएंगे तो नेचर लॉक करना पड़ेगा सर जी आप कर दे सर सवाल कर दो अगर हम इसको कोस मल्टीप्लाई डिवाइड करें बात ही खत्म है कौन रोकता देखते हैं हो सकता है ना अगर हम पता चले आगे यही हो रहा सर गट्टे से हम कर नहीं थे जी सर आगे करें सर ने हेडफोन उतार के ठाम मार रहा है अब सर कर ही नहीं साइन होता है बोले तो दो डाल देते हैं अगर हम कुछ भी ना करें तो अच्छा रहेगा फिर से नहीं होगा यार नहीं हो सकता ना कितनी दफा हाँ पार्शियल से हो सकता है अब नहीं हो उसने सकता, जब नहीं हो बोला, नहीं हो सकता। तब नहीं हो रहा था उसके बोलने से अल्लाह मेरा फट जाऊंगा मैं पार्शियल से होगा भी ये ले कैसे हो गया तो करने लग गए सर सर नहीं जी, सोच रहा हूँ होता नहीं है यही तो प्रॉब्लम है सर मुझे उस्ताद रोनाल्डो या उस्ताद मेसी उस्ताद भी चुप करेगा यार वो सही है बहुत मस्त शर्म कर लो यार तुम लोग दूसरे का कुछ और पैसा आएगा दोनों आएगा हाँ बस सही मस्त मेरी पग को नादिर यार आप वो डंडा लेकर आता था सर ये छोड़ दे सर सर उससे भी नहीं हो रहे पास सर से भी नहीं हो रहा तो हमसे कैसे होगा वो है ना कैलकुलेशन कुछ भी वैसे ही देख रहा हूँ अच्छा, मेरा फोन अंडर रूट टू अच्छा, ठीक है। अंडर रूट टू आंसर अंडर 2 है गुड आंसर मुझे समझ आ गया सीधा लिख दो सर वो हमने जो कहा हाँ कम से कम आंसर तो आया ना स्टेप एक मार्क तो मिलेगा इसके इक्वल कर सकते हैं ना कुछ भी इक्वल कर सकते हैं मुझे ये सिर्फ इतना बता दो साइन 1 बाय cos क्या नहीं नहीं होगा फिर चलिए फॉर्मूला नहीं होगा। साइन अल्फा साइन बीटा बोल लेते हैं इधर देखो वो देखो cos 60 देखो और साइन 30 देखो सेम आता है कैलकुलेटर कैलकुलेटर यार वो दे रहा है ना सबर कर ले 60 चक्कर cos 60 और साइन और साइन 30 हाँ सेम आता है ना हाँ सेम आते हैं अंडर रूट 2 1/2 अपनी तरफ से लगा रहा और 60 1/2 सही बात अंडर रूट 2 बोला तो कौन नहीं होगा जरा मेरा पाउच हो गया 7 सर छोड़े सर सर पढ़ा अगला ले सर करते हैं आप कम से कम 18 19 नहीं मैं उसको नहीं पढ़ा रहा मैं तुम लोग को पढ़ा रहा मैं गाइड लिखा हूँ ओह व्हाट अ क्वेश्चन यार हलवा सवाल है यार क्या आप लोग सर कोई अजीब फॉर्मूला लग रहा है सर वो चेक कर लें कैलकुलेटर द ऑल पॉसिबिलिटीज आई नो अबाउट इंटीग्रेशन उसमें से एक भी फिट नहीं आ रही इसमें प्रॉब्लम ये है सर वो कैलकुलस बाइक खोल लेते अगर हम सैंडविच थ्योरम इधर सुनो हम इसकी वो करते हैं जस्ट गो विद द फ्लो करते हैं बाइक इसको वो कर लो यार वो नहीं होता कंजुगेट कर लो तो क्या आ जाएगा
कंजुगेट से क्या वन प्लस ओके 1 प्लस साइन आ वन प्लस साइन आ जाएगा और ये 1 माइनस साइन हो जाएगा जिस वन cos स्क्वायर स्क्वायर हाँ ओके अब इंडिविजुअल कर लो 1 और cos हो स्क्वायर गया और साइन और cos स्क्वायर के ऊपर ले आओ तो -2x -2 राइट तो इसका आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर सीकेंड का होता है 10 हाँ 10 और इसका डेरिवेटिव इस cos का माइनस साइन मौजूद है तो माइनस हो गया यही था इसका cos रेस्ट टू पावर -1 डिवाइड बाय -1 तो माइनस माइनस कट जाएगा ये प्लस क्या किया जाए 10x वन -2 है ना +1 हो जाएगा तो वन ये बाय कॉस लिख सकते हैं 1 बाय cos आ जाएगा which is 1 बाय cos वैल्यू इसका डालनी थी 0 एंड 45 0 एंड 45 45 डालो तो 1 आ जाएगा इधर 45 डालो तो √2 आ जाएगा माइनस tan 0 is 0 cos 0 is 1 तो √2 हाँ आ गया सर ने फ्लो में फ्लो स्टेट में आ गए सर हैं हाँ अभी सही कराता हूँ ना ये तो मैं जल्दी समझ तो आ गई है उम्र नहीं था अब देखो लेकिन हमें ये कैसे चलेगा जुगाड़ ले लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे विच इज cos स्क्वायर तो 1 प्लस साइन डिवाइड बाय cos स्क्वायर इंडिविजुअल लिखते हैं इसको तू दोनों कसम से सर थोड़ा सा एक शब्द डायरेक्ट करते हैं 10 लिखने से यार तू चुप करेगा करने दे ना नहीं वैसे जब समझ आ गया? बोल रहा होते हैं भाई चुप कर यार ओके दिस इज cos स्क्वायर ओके वो लोग भी चुप हो रहे 1 बाय cos स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 10x साइन इसको ऊपर लेके जाओगे माइनस तो ये इसकी इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं इसका हो गया ओके तो जो भी cos ऊपर आएगा तो क्या जाएगा cos x रेस्ट टू पावर -2 और sin बाहर मौजूद है इसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन है तो माइनस क्रिएट करना पड़ेगा dx तो आ जाएगा tan x माइनस cos का क्या आ जाएगा cos x प्लस 1 एंड डिवाइड प्लस 1 लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 4 वो अप्लाई कर दे तो tan x प्लस cos सॉरी माइनस 1 बाय cos सो ऊपर लिमिट डालो और लोअर लिमिट डालोगे तो आंसर डाला आ जाएगा √2 आ जाएगा ओके इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आई थिंक सो लग तो ऐसे ही रहा हाँ, लग ऐसे इसमें पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लग गया चेक कर रहा था इधर देखो tan इनवर्स हट जाएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स की इंटीग्रेशन क्या थी ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है दैट्स एन इसके ऑब्वियस आपने थिंग बताया था पार्शियल 1/10 बाय पार्ट्स के 1/10 1/10 नहीं लिख सकते ये इनवर्स है मैंने 1000 बार बताया है बी केयरफुल ये इनवर्स है यू हैव टू डू बाय पार्ट्स इनवर्स का हमेशा बाय पार्ट वो बाय पार्ट्स यू ले लो इसको इसकी डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस और बी आ जाएगा y u u into b minus b minus into du v du ओके वो हो जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा हाँ एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव 2 आया राइट तो उसके लिए 2 चाहिए तो 2 क्रिएट करो तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log 1 प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और लिमिट्स है 0 टू पाई बाय इजी है डाल लेना आंसर आ जाएगा पीछे चेक करके आंसर पाई बाय 5/4 क्या होता 45 है होता है उप्स इस दर गलती की है मैंने u भी होता है जी u v माइनस u into v u into v minus v into dv सही है इंटीग्रल ऑफ v into tan इनवर्स वो देखिए किधर है ये रहा क्या आंसर 5/4 minus 1/2 natural log 16 plus y वो square क्या by हुआ? 60 करना है नहीं कर लेते चलिए tan इनवर्स 5/4 क्या है 5/4 अच्छा फिर से log 1 plus 5 square by 60 ये लिमिट्स मैंने गलत तो नहीं डाले 0 टू पाई बाय सही है मुझे लगा था लिमिट्स गलत 0 डालो tan इनवर्स 0 इज 45 नहीं
जीरो सारा जीरो नहीं हो जीरो जाएगा? होता है, टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, ये पूरा जीरो हो तो ये जाएगा। पूरा जीरो हो जाएगा बिकॉज टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, तो जीरो इंटू दिस ये जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वन ये जीरो हो जाएगा, नेचुरल लॉग वन भी जीरो होता है, तो ये सारा हाँ तो जीरो। वही कह रहा हूँ मैं, सारा जीरो हो जाएगा। ओके, तो उसका आंसर कहाँ से आया है? और नहीं सब वो कर ये लिया। पहला पार्ट था है हाँ, ना, पहला अलाइ आपने पहला किया। तो पाई बाय फोर टेन इनवर्स पाई बाय फोर, नेचुरल लॉग ये हो जाएगा 16 Minus प्लस pi पाई square. स्क्वायर डिवाइड बाय 60, सॉरी ये वाला माइनस कहाँ से आया? ये उसके अंदर ये ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छा वो लिख रहे हैं। अच्छा लोअर लिमिट लिए पहले। ये नहीं ये अपर लिमिट माइनस लोअर। माइनस लोअर लिमिट सारा जीरो आ गया, अच्छा लोअर सारा जीरो आया। ओके ओके, मैं पता नहीं पाई बाय अपर 4 सारा 10 45 10 इनवर्स 10 इनवर्स 445 पता नहीं क्या आता होगा वो तो, 1 आते हैं। 1/2 आता है मेरे क्या। वो बहुत अजीब वैल्यू आएगी। हाँ यही 48.4। छोड़ो इसको, इस वजह से रख दो। पीछे क्या लिखा है? लेकिन पीछे ये आंसर नहीं है ना। ये लॉग ये वाला तो सही आ रहा है हमारा इतना। हाँ ये सही, ये 10 को कुछ करने सर 1/2 आना चाहिए। ये रहा- लॉग ये का रहा। लॉग फॉर्म ही लिखे है, खराब हाँ कर वो दिया, लॉग फॉर्म में ये सही है। ओके ये ऐसी इधर डैश मार 10 इनवर्स पाई बाय 4 नहीं आ ये रहा ऐसे है इसका। ये नहीं आ रहा ना उसका, जी। ये आ रहा है पीछे ये आंसर- पाई बाय 4 तो है ना, पीछे पाई बाय आंसर 4 गल- माइनस 1/2 इंटू पीछे आंसर गलत भी हो सकते हैं, चेक कर लो एक दफा। ये 1/2 है इधर बस। जी इधर कहाँ से है? नेचुरल लॉग के साथ 1/2 10 इनवर्स 45 तो वन होता है। रेडियन में है ना 10 मुसीबत है। 45 1 रेडियंस के करें। आई थिंक सो। फिर one आ जाएगा। आंसर क्या पता पीछे गलत भी हो सकता नहीं 1/2 इधर कहीं से तो आएगा। 180/4 कितना आता है? 45 10 45 ये थोड़े यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन दे के है। यही आंसर आना चाहिए, वो तो कुछ नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये आंसर है बस, उसने गलत है। लिखा। चेक करते हैं ना, मेरा फोन दे दे। यार उसका लास्ट टाइम उसका भी गलत आ रहा था, उसने 8 वाला जो हमारा 4 आया ना उसका 2 आ रहा था, और वो बुक के वाले का उसका 4 आ रहा था, फिर उसका 2 आ रहा था। हमारा 2 आ रहा था पहले, फिर हमने चेंज अच्छा फिर सही है, फिर उसका माफ कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन 18 है ना, नहीं 18 है ना। पार्शियल हम्म? पार्शियल फ्रैक्शन बाय बाय। इसमें assumptions करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, अब 10 substitution इनवर्स प्लस पाई पार्शियल। बाय 10 इनवर्स पाई बाय 4 आता है 1 1 1/1 लिखे है हाँ, उसने, और one 1/2 आता भी आ रहा है उसका। 10 इनवर्स पाई बाय 4 1 कैसे आता है? छोड़ यार ये 10 बंद कर इनवर्स 5/4 1/1 1 बाय 1। और सर इसने मेरे इसमें से 1/2 कॉमन लिया है। 1/2 एक मिनट ना, मैं सुनता हूँ क्या है। क्योंकि ये उसका 1 प्लस पाई स्क्वायर 1 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 आ रहा है, तो क्या कॉमन ले सकता है वो जो 1/2 आ जाए। तो यार समझ ही नहीं आ रही, उसने भी 1/2 कैसे? 1/2 यार, जब 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे ना। कौन सा 1/2 तो ये बाहर वाला 1/2 नहीं लिखा ना। अच्छा चलो वो चलो ये ठीक है। चलो ये फिर वो कैसे? 10 इनवर्स पाई बाय 4 1 होता है यार। 88.7 आ रहे हैं। 10 इनवर्स 5/4 तो क्या आ रहा है? 10 इनवर्स 5/4 क्या होता है? 1 आता है। गलत लगता है इसमें। हाँ 1 by 1 लिखा हुआ 88.7 है। होते हैं। 10 इनवर्स लास्ट ये कहाँ से हो रहा है, कोई नया फॉर्मूला तो नहीं आ गया दुनिया में? देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो 10 5/4 इस बात 1, यानी जब आप 45 का 10 लेते हो तो वो 1 होता है, तो 10 इनवर्स 1 जो होते हैं π/4 होते हैं। 10 इनवर्स π/4 1 नहीं हो सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। उसने पता नहीं कैसे लिख दिया। उसने 1/1 लिखा, मुझे लगता है उसने कुदामे वाली हरकत की, इसको नीचे लेके गया पॉजिटिव कर दिया। और 10 ले लिया उसका हाँ, और 1 नहीं यही। नहीं ऐसे कह नहीं सकते, उसने यही की हरकत की है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये यार सही ये आएगा। फारी के सर ये पता है गाइड से छापा मारता पूरा। उसको उधर लेके जाएंगे तो सही आ जाएगा। अगला करते हैं, हमारा सही है। उसकी बात सी उसने ऐसी की है, वही इसको किया। 1 बाय और कुछ वो हो लिख नहीं देगा सकता। 10 45 को 1 के 1/1 लिखा है।
भाई tan इनवर्स को 1 ओवर कैसे लिख सकते हो तुम? वो तो tan मैं तो ऐसे इनवर्स जब है। मेरा मन करे ऊपर नीचे करता रहूं। नहीं, भाई गलत है वो। मैंने This सीकेंड is इनवर्स correct. का फॉर्मूला नहीं लिखना, मैं सीकेंड का लिखना है। वो मार्क्स नहीं है, मैं ब्रेन रॉट हो गया था। इसको देख के गुस्सा चढ़ता है, ये नहीं है जो कैलकुलस कॉर्नर वाला, इसने 11th मेरी खराब की। इधर देख, सर की वीडियो से नहीं देखी। वही तो मसला था। वो इधर Substitution देख में। ना, उमर यार तू क्या छोड़ दे उसको अब, नहीं आ रहा, इट्स नॉट वर्किंग आउट। कहने से इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही लिखना है, बट प्रॉब्लम इज साइन कॉज है। फर्स्ट वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एंड राइट वन वेरिएबल जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। सो वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मतलब ये लॉन्ग है। बहुत लेंथी आएगा। सो आखिरी कर लें फिर, पहले वो कर लेते हैं, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन, बट वो लेंथी तो नहीं है। सर्कल पहले इंपॉर्टेंट ही है, आखिरी क्वेश्चन से खत्म कर लेते हैं। चलें सर, करें बिस्मिल्लाह। तो अगर Let- साइड को x कहते इसको हैं हटा और यार, cos को y इसको कहते हटा। let y is equals to cos x, हैं। okay, और x is equals to sin। dy by dx is equals to sin, सब हाथ मेरा X. फोन चार्जिंग पे लगा। okay, तो क्या आ जाएगा dy is equals to minus dy फंस गए। sin x dx, ये y के बराबर लिया ना मैंने cos x। ये देखो मैं डिस्टर्ब मत हो। यार वो छोड़ दे यार, y is मेरे equals to यहाँ पे cos step, x फिर बाद में dy by समझ नहीं dx आती। minus sin x, और मैंने sin x dx को उधर ले गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन मैंने की है 0 to pi by 2। sin x की जगह मैंने क्या लिखा है? माइनस sin x की जगह मैंने क्या लिखा है? माइनस sin x dx की जगह क्या जगह? माइनस बट माइनस है इसके पास, तो माइनस इधर Minus लिया, dy. माइनस dy अच्छा सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर बाद में वापस Two. वैल्यू डालो। प्लस 2 cos plus y y plus 5 प्लस y, इनमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। उसके बाद वैल्यू डाल दो। नहीं हाँ, मगर वैल्यूज ये नहीं डाल सकते, अब वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी। क्या मतलब ये मैं करके दिखाता हूँ। आपने ये लिया ना, अजम्पशन ये की हुई है, तो y क्या होगा जब cos x की वैल्यू पाई बाय cos 90 cos 90 इज 0, तो y 0 होगा जब ये 90 होगा, तो y इधर क्या आ जाएगा? 0। और y क्या होगा अगर cos 0 तो क्या आ जाएगा? 1, तो क्या आ जाएगा? 1। अब लिमिट जो होते हैं लोअर से हाई नहीं होता, तो आप क्या कर लोगे? इन्वर्ट इनवर्ट, तो क्या की रेट हो जाता है? माइनस। ये अजीब है थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1 टू डिवाइड बाय, माइनस किधर गया बाहर वाला? वो मैंने Cancel कर दो। इसके साथ अब पार्शियल फ्रैक्शन, कॉल आ रही है। मुश्किल है। अब पार्शियल फ्रैक्शन ओके, जी बस इतनी सी बात है। बट ये याद रखो, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट्स चेंज। ये सब्स्टिट्यूशन अभी एक दफे से तो एक पिछले ही में बार जब में। सब्स्टिट्यूट किया फिर पिछले में नहीं किया ना, किया। पिछले में किसी में भी नहीं किया, ये इसमें एक ही में किया। वो कर रहे थे मगर वो हाँ वो जो बोल रहे कंजुगेट से हो गया। इसमें भी सब्स्टिट्यूट नहीं पार्शियल पार्शियल। फ्रैक्शन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। लास्ट वाला तो इजी रहता है। ना तो मैं कौन सा करा रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा।